अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। IMF के पास मजबूरी की हालत में जाना पड़ता है और सख्त शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। आलमी मालियाती इदारे से बार बार कर्जे लेने से सिक्योरिटी मुतासर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत ठीक नहीं तो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं होगा। अब बड़ी मेहनत से अवाम और रियासत को एक रास्ता पर चलाने के लिए मुत्तफ़िका कौमी दस्तावेज़ तैयार की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी को ज़बरदस्त इक़दाम करार दे दिया। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क के हालात पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका को बॉर्डर मैनेजमेंट से भी आगाह किया गया। बिजली की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट का इजाफा काबिल मजम्मत है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं, नाअहली एडजस्टमेंट की वसूलियाँ कर रही हैं। इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट का कंटेनर पर खड़े होकर बिजली का बिल जलाने वाले हर माह सार्फिन से अरबों रुपए लूट रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। आवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब नाअहल सरकार घर जाएगी। हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। सिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नदीम मेडिकल बोर्ड के कन्वीनर मुकर्रर। स्पेशल मेडिकल बोर्ड 5 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की वापसी पर राय भी देगा। स्पेशल मेडिकल बोर्ड वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में बनाया गया। शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। बताया गया कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, लेकिन क्या इलाज हुआ ये नहीं बताया गया। अदालतें मान रही हैं न हुकूमत के नवाज शरीफ बीमार है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्क दुश्मन अनासर से मुलाकातें करते हैं, उन्हें बाइज्जत तरीके से वापस लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की कोशिश जारी है, हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। अवाम मुआशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई बर्पा करने वाले और मुल्क की मुआशी सालमियत और खुद मुख्तारी को IMF के हवाले करने वालों के चेहरे पहचान चुकी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, झूठ का सिर्फ एक चेहरा है जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी गवाही 22 करोड़ अवाम दे रहे हैं। आम इंतखाबात में PTI का आखिरी इंतखाब साबित होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग दायरे इख्तियार का FIA का एतराज़ मंजूर। लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग दायरे इख्तियार पर फैसला सुना दिया। बैंकिंग अदालत का FIA को चालान मुताल्लिका अदालत में जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 3567 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.3% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 48,449 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अमवात रिपोर्ट। 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। शहर में कोरोना केसेस की शरह 29% के करीब। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 95% ओमिक्रॉन है। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 12 नए केसेस सामने आ गए। तर्जमान महकमे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के पेश नज़र तुरखम बॉर्डर पर सेहत का अमला दुगना कर दिया गया। अफगानिस्तान से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस में FIA को कराची में धर्मशाला की ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाहिद पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने कहा कि कराची में धर्मशाला की ज़मीन पर कमर्शियल प्लाजा बनाया जा रहा है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कहा, धर्मशाला कदीम था और ज़मीन मतरूका वक्फ की है, उस पर तामीरात हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ने नवाज दिए कि इस तरह तमाम पुरानी इमारतें गिराने का हुक्म दे दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने FIA से इस्तफसार किया कि लाहौर के जैन मंदिर और नीला गुंबद पर क्या कार्रवाई की। FIA तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देती है कि कितनी मछलियां बीच में आई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप की तहकीकात केस में इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुबीना ऑडियो फॉरेंसिक तज्जिया करवाने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तरद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम तलब। दरख्वास्त गुजारों को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का सिंध बल्दियाती तरमीम कानून के खिलाफ 15 जनवरी को मुत्तहदा अपोजिशन के एहतजाज में हिस्सा लेने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा कि 14 साल से सिंध पर एक माफिया काबिज है। जमहूरियत के लंबरदार बनने वालों ने 18वीं तरमीम की आड़ में जमहूरियत पर डाका डाला है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को बेख्तियार करके वसाइल हड़प करना चाहती है। एहतजाजी मुजाहरे में एक बड़ा ऐलान करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर तौसा में नौकरियों का झांसा देकर मुबीना तौर पर 45 करोड़ रुपए हथियाने का इल्ज़ाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आला अदलिया और इदारे स्कैंडल में मुलव्वस तमाम किरदारों को गिरफ्तार करें। मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार ओपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह कौमी इदारों पर हमला आवर नहीं होना चाहते। पंजाब में तब्दीली के लिए नून लीग किसी गैबी इशारे के मुंतज़िर नहीं। पंजाब में अशिया खुर्दनोश पर नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। गवर्नर चौधरी सरवर ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील। नए कानून के तहत मुनाफा ज़ख़ीरअंदोज़ों को 1 माह से 1 साल तक सजा, 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाली अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 11 साल बीत गए। उन्होंने 2004 में 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज़ हासिल किया। अरफा करीम की सलाहियतों के अतराफ़ में फातिमा जुराह गोल्ड मेडल और सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज़ जालंधरी का आज 122वां यौम पैदाइश। उर्दू के मशहूर शायर अफसाना निगार अबुल असर हफीज़ जालंधरी का सबसे बड़ा कारनामा 4 जिल्दों पर शाया होने वाला शाहनामा इस्लाम है, जिसके जरिए उन्होंने इस्लामी रिवायात कौमी शिकवा का अहया किया। उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया।